मई 1999 हांगकांग में एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास जाती है। वो बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार पुलिस से बस एक ही बात कह रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरे सपने में एक लड़की मुझसे मदद मांग रही है। स्टार्टिंग में पुलिस को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची, पुलिस के होश उड़ गए। ये जो हेलो किटी डॉल तुम देख रहे हो, इसके अंदर एक लड़की का कटा हुआ सर छुपाया गया था। और इस लड़की के साथ मौत से पहले जो किया गया था ना, वो इतना खौफनाक था कि लोग आज भी इस केस का नाम सुनकर कांप उठते हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जिन लोगों ने उसे मारा था, उसके साथ ये गलत काम किया था, उन्होंने उसकी लाश तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसकी लाश तक के साथ गलत काम किया था। गलत काम मतलब तुम समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक 23 साल की लड़की जो अपने काम से काम रखती थी, जो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती थी, वो अचानक एक दिन गायब हो जाती है। फिर कई महीनों बाद उसका सर एक हेलो किटी डॉल के अंदर मिलता है। उस लड़की का नाम था फैन मैन ये। इस केस में ना ही कोई विटनेस है, ना ही कोई सीसीटीवी और ना ही कोई बॉडी है। तो सिर्फ एक सवाल, आखिर ये फैन मैन ये थी कौन? तो हेलो गाइज, मेरा नाम है यश एंड आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस केस के बारे में। केस का नाम है द हेलो किटी मर्डर केस। फैन मैन ये का जन्म 1976 में चाइना के शेंजन में हुआ था। उसका बचपन किसी नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही सड़क पर छोड़ दिया था। और फिर उसकी परवरिश हांगकांग में ताओवाई में ऑल गर्ल ऑर्फनेज में हुई थी। और जब फैन 15 साल की हुई तो ऑर्फनेज की एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब उसके पास ना कोई घर था, ना कोई परिवार और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। बाय द वे, उस टाइम फैन को अच्छे बुरे में फ़र्क समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गई। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसा देश वैसा भेष। इसलिए गलत संगत की वजह से फैन को धीरे धीरे ड्रग्स की आदत लग गई। फैन के पास पैसों का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए मजबूरी में फैन ने अपना पेट पालने के लिए धीरे धीरे स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र में फैन ने शान सुई पो नाम के एक रोमांस विला में एज ए सेक्स वर्कर काम किया। ये सुनने में बहुत वियर्ड और अजीब लग रहा है, राइट? पर हर कोई अपनी मर्जी से ये काम नहीं करता। फिर 1996 में फैन ने अपने एक क्लाइंट ची यॉन से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो उसका पति ड्रग्स एडिक्ट था, वो उसे रोज़ मारता और पीटता भी था। नवंबर 1998 फैन ने एक बेटे को जन्म दिया और शायद यही वो पल था जब फैन ने अपनी ज़िंदगी दोबारा बदलने का फैसला किया। आखिर एक माँ अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचती है, उसे अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर देना होता है। फैन ने अपने बेटे को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन दोनों ही छोड़ दिया। फिर उसने एक्सप्रेस कराओके क्लब में हॉस्टेस की नौकरी शुरू कर दी। और जैसा कि मैंने बताया, फैन का पति फैन को बहुत मारता था, पीटता था। दैट्स वाई फैन उससे भी अलग हो गई। ये दिखाता है कि फैन अपने बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वो उसे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी तरह बने। फैन अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल गया। चैनमैन लोक नाम का एक आदमी फैन का रेगुलर कस्टमर हुआ करता था। इसका नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैं आगे इसे सिर्फ चान बुलाऊंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 की शुरुआत में फैन ने उसका एक वॉलेट चुराया था। वॉलेट में लगभग 4000 हांगकांग डॉलर्स थे। फैन ने उसके पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन चान ने उससे एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड की थी। फैन ने उससे थोड़ा सा टाइम मांगा, क्योंकि फैन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। 17 मार्च 1999 फैन को उसके फ्लैट से ज़बरदस्ती उठा लिया गया। इस किडनैपिंग में चान के साथ कुछ और लोग भी थे और आई थिंक वो चान के दोस्त ही होंगे। फिर फैन को हांगकांग के ग्रैनविल रोड पर मौजूद एक अपार्टमेंट में ले जाया गया। शुरुआत में फैन को लगा कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन बाद में वो अपार्टमेंट फैन के लिए नरक बन गया, जहां उसकी जीने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मुझे पर्सनली इस केस की सबसे बुरी बात यही लगती है कि फैन ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। उसको रहने के लिए घर नहीं था, उसको खाने के लिए पैसे नहीं थे, और गलत संगत की वजह से वो धीरे धीरे ड्रग्स की आदत में पड़ गई। और जब फैन ने अपने बेटे के लिए अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की तो उसके साथ ये सब हो रहा था। उसने ड्रग्स और सेक्स वर्क दोनों ही छोड़ दिया था। वो अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन फैन को अंदाजा तक नहीं था कि उसका पास्ट इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। फैन को उस अपार्टमेंट में कई हफ्तों तक कैद करके रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे लगातार मारा जा रहा था, उसके साथ रेप किया जा रहा था